टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान के अभी तक 4 पॉइंट हो गए। न्यूजीलैंड से जीत के पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स और यूएसए से जीत के पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स और मिल गए हैं और पाकिस्तान के टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 4। अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को पाकिस्तान का इंडिया का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेता है और 8 टीमों में पाकिस्तान भी एक शामिल होगा। सबसे पहली टीम होगी। दोस्तों आपको यहाँ पे बताते जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 7:30 बजे होगा स्टार्ट। अगर हम बात करें प्ले 11 की तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करेंगे और बॉलिंग करेंगे और इंडिया वालों का मजा चुकाएंगे। आए हैं तैयार होने के लिए, आए हैं उस सुमान तारिक। जी हाँ दोस्तों, सुमान तारिक का सबसे पहले नाम है सुमान तारिक। सुमान तारिक वो बॉलर हैं जो कि अब 2026 के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं दुनिया में सबसे नंबर 1 बॉलर हैं जो कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं और इंडिया बहुत खौफ इंडिया के अंदर है कि सुमान तारिक कहीं ना कहीं पे हमें कहीं आउट ना कर दे। सुमान तारिक वो बॉलर है जो कि जैसे सईद अजमल बॉलर थे इसी तरह ही ये बॉलर है जो कि जो सामने होता है उनसे खेलना नहीं जाता, इसकी बॉल गुगली की तरह होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें इब्रार अहमद की। जी हाँ दोस्तों, इब्रार अहमद भी टीम में शामिल हैं और प्ले 11 पे और इंडिया के खिलाफ इब्रार अहमद भी खेलेंगे जिसकी बॉलिंग देखने के लिए आप तरस रहे होंगे क्योंकि जहाँ बॉलिंग समान तारिक की अच्छी बॉलिंग है वहाँ पे लेग स्पिनर इब्रार अहमद भी हैं। उसके बाद दोस्तों हम शाहीन अफरीदी की बात करें जो कि एक फास्ट बॉलर है, बहुत ही अच्छे बॉलर है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है जो कि इंडिया के खिलाफ इनकी जो बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर के साथ ही चलते हैं। उनकी बॉलिंग धुआंधार बॉलिंग होती है और इंडिया को भी के अंदर एक खौफ इनका भी है। फ़हीम अशरफ जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 211 गेंदों पर 29 रन किए थे, जहां पे 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे। उम्मीद हमारी छूट गई थी लेकिन उम्मीद जगाई फ़हीम अशरफ राणा ने जो कि बहुत ही उम्दादार उन्होंने बैटिंग की। इन्होंने 29 स्कोर किए और टीम को भी जितवाया और खुद भी इन्होंने मैच बने। अगर हम बात करें नवाज की, मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है। ये भी इंडिया के खिलाफ ये भी खेलेंगे और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। शादाब खान लेग स्पिनर है। शादाब खान बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और इंडिया के खिलाफ इनकी हिस्ट्री गवाह है कि ये जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 50 रन भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ 3 बार किए हैं और विकेट भी बहुत ज़्यादा इन शादाब खान ने हासिल की हुई है। अगर हम बात करें सलमान खान की, विकेट कीपर है जो कि इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच खेलेंगे विकेट कीपर की तरफ से और साथ में प्रेजेंट भी होगा पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया का पहला मैच ये खेलेंगे और सलमान खान हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते। बाबर आजम वो प्लेयर हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इनकी फैन फॉलोइंग है और जहाँ पे इंडिया के मैच है और वहाँ पे बाबर आजम ना हो, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम भी प्लेयर लेवल पे है सबसे पहले और बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और जिस तरह से इन्होंने यूएसए के खिलाफ 46 रन बनाए और बहुत तेज बैटिंग की और इन्होंने अपनी 50 की नहीं की फिक्र कि मैं 50 करूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन्होंने टीम के लिए खेला है। 46 जो रन किए वो अपनी टीम के लिए किया है। अगर दोस्तों हम बात करें सलमान अली आगा भी जो हमारे कैप्टन हैं, ठीक है, और साइम अयूब दोस्तों और फरहान दोस्तों ये ओपनिंग करेंगे इंडिया के खिलाफ। यही दोनों आएंगे क्योंकि 2 मैचेस में यही ओपनर आए थे और 3 डाउन सलमान अली आगा और 4 डाउन बाबर आजम, उसके बाद उस्मान खान, तो फिर शादाब खान, फिर मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, तारिक इब्रार। ये दोस्तों स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी जो
11 کھلاڑی ہیں انڈیا کے خلاف جو میچ 15 تاریخ کو ہوگا. یہ کھلاڑی ہوں گے جو میچ کھیلیں گے. جی ہاں دوستو، اب ٹاکرا ہوگا انڈیا اور پاکستان کا. آپ کی اپنی رائے ہمیں لازم بتائیے گا کہ دوستو کون جیتے گا. آپ کے خیال سے پاکستان جیتے گا یا انڈیا کا؟ مسئلہ ہمیں اپنی رائے لازم بتائیے گا. پاکستان ہی جیتے گا کیونکہ پاکستان کی جو کھلاڑی ہیں وہ بہت زیادہ فارم پہ آئے ہوئے ہیں. خاص طور پر دوستو سائم ایوب اور فرحان، عثمان علی آغا بھی، اور بابر اعظم بھی، اور دوستو فہیم اشرف بھی آل راؤنڈر، اور شاہین بھی، اور عثمان طارق بھی، ابرار احمد بھی. دوستو بہت ہی اچھے بولر ہیں، بہت ہی پیارے، بہت ہی سندر ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے. دوستو اپنی رائے ہمیں لازم دئیے گا کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور اپنے کمنٹس میں رائے بتائیے گا. اللہ حافظ.